गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, इसके पहले आपने पार्ट 51 में पैसिव वॉइस की आत्मा, पैसिव वॉइस की छोटी आत्मा पढ़ी थी और इसके बाद अभ्यास किया आपने पैसिव वॉइस की मलाई, हुआ ना। आज आपको तीन टेंस आपके क्लियर हो गए पैसिव वॉइस बनाने के। कौन कौन से? पहला आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। आज चौथा नंबर कौन सा? चौथा नंबर कौन सा है जिसका पैसिव वॉइस बनाना सीखना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अरे नहीं भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस का किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस का किंग। ऐसा किंग जो पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा राजा है। आज आपको पैसिव वॉइस का किंग, आज आप यही पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे पूरे मन से, लगन से, पूरी निष्ठा से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सन 2025 यूपी बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। क्योंकि अभी तो समय चला जाता है, जैसे भी बच्चे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लापरवाही करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब फील करते हैं। तो ऐसे फील करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तैयारी करने का तात्पर्य है कि आप पहले से तैयारी करें। आपको टॉप करना है तो टॉप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ये बिल्कुल मन में ठान लीजिएगा और एक दिन जीत आपकी निश्चित होगी। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? यदि आप पढ़ने के लिए तैयार है तो यकीनन मैं आपको पूरी निष्ठा से पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे आते हैं। आज नेक्स्ट टेंस चौथा टेंस होगा जिसका पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, जिसका नाम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? किंग ऑफ पैसिव वॉइस। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, सारे लोग मिलकर बोलेंगे बेहतर तरीके से। चलिए बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है आराधना? इज एम आर होती है। वेरी गुड। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है संजना? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वेरी गुड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है बताइए भाई, श्रुति बताइए क्या होती है? वेरी गुड, हैज बीन या हैव बीन। मैंने बताया जैसे आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब से याद है, उसी तरह पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब भी आपको याद रखना है, याद रखना है, तब ये पैसिव वॉइस आपके कमांड में आएगा। ठीक है, वेरी गुड। कम टू द पॉइंट, प्लीज अटेंशन एवरीवन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस, अगर कहा जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अरे भैया क्या होती है? डिड होती है। और कहा जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो वाज या वर होती है। याद रखना क्या होती है? वाज या वर। अब आपको समझना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखिए, पैसिव वॉइस बनाने का नियम यही है कि अफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट लिख दिया, मजा आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या बताई गई? क्या बताई गई? वाज या वर। इस बात को याद रखिए, वाज या वर। क्या इतनी बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया? आ गया ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है और पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर होती है। क्या होती है? वाज या वर। फिर इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर इसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। फिर इसके बाद बाई लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं बेटा? सब्जेक्ट लिखते हैं। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया?
फार्मूला। अरे भैया आप इसको AK-47 भी बोल सकते हो, ये आपका AK-47 है जिससे आप बहुत दूरी तक मार कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही ना, आ रही ना। चलिए अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस इस फार्मूले के अनुसार कैसे बनाए जाते हैं। ओके, चलिए देखिए पहला एग्जांपल है बेटा, जैसे कहा गया कि आई डिड इट yesterday, yesterday, I did it yesterday, yesterday। एक्टिव वॉइस है और कहा गया इसका पैसिव वॉइस बनाना। रे भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया आई डिड इट यस्टरडे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे। पैसिव वॉइस बनाने से पहले बेटा ये देखते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि ये वाक्य किस टेंस का है। अगर आपने आइडेंटिटी कर ली ये वाक्य किस टेंस का है तो मैं सच कहता हूं, 100% कहता हूं पैसिव वॉइस आप बिल्कुल सही बनाएंगे। तो आई डिड, भैया डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, हाँ डिड होता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड, इट यस्टरडे। अरे भैया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और पैसिव वॉइस बनाना है तो कहां से शुरू करोगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट लगा है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट इट। सॉरी, इट हो गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया इट आपने। अब क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब समझिए वाज वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट एक वचन हो तो वाज का प्रयोग करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई आ जाए तो आई के साथ वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं। क्लियर हुआ। तो इट हमने देखा ऑब्जेक्ट इट है, भैया एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज। क्या लगाएंगे बेटा, वाज। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, डिड, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, इट वाज डन। अदर वर्ड के ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा अदर वर्ड, यस्टरडे, क्या हो जाएगा बेटा, यस्टरडे बाई, आई है, देखिए अब क्या लिखना है आपको, बाई लग गया, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई है तो इधर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मी हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या क्रिएट हुआ, क्या बना कि इट वाज डन यस्टरडे बाय मी। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, क्या सारे बच्चे इस बात को समझ गए। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, जैसे कहा गया कि सी एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट द फूड, फूड अगेन, अगेन मीन्स दोबारा या पुनः। चलिए ये एक्टिव वॉइस आया, कहा गया भैया इसका पैसिव वॉइस बनाइए। आगे एग्जाम में सी एट द फूड अगेन, तो आप चकरा गए, आप चकरा गए, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान क्या नहीं दिया कि आपने ये नहीं देखा कि ये वाक्य किस टेंस का है। अरे भैया, अरे लल्ला, सबसे पहले ये पहचानो कि ये वाक्य किस टेंस का है। सी एट, भैया सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इकलौता पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और ये भैया जान गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जान गए ना। अब पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्या है लल्ला, द फूड। क्या है, द फूड। अब देखिए द फूड आपका एक वचन है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज। अगर बहुवचन ऑब्जेक्ट होता तो वर लगाते, आई आता तो आई के साथ फिर वाज लगाते। याद रखना इस बात को, द फूड वाज। अब एट का थर्ड फॉर्म ईटन, क्या हो जाएगा, ईटन। देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। अदर वर्ड क्या है, अगेन। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी दिया हो वो अदर वर्ड होता है, देखिए अगेन। फिर इसके बाद बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई। फिर सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का इधर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हर। क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है। देखो बात समझ में आई,
बात समझ में आ गई? ये आपका पैसिव, द फूड वाज ईटन अगेन बाई हर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या सारे बच्चे बेहतर तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस अब बना लेंगे? बना लेंगे, बना लेंगे, बिल्कुल, वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। अब देखना है आपको निगेटिव सेंटेंस। अब देखना है कि निगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है? ठीक है बेटा, निगेटिव में नहीं आएगा, नॉट लगेगा तो भैया पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब में भी नॉट लग जाएगा, तो पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब निगेटिव की क्या हो जाएगी? वाज नॉट या वर नॉट। पैसिव वॉइस बनाने का तरीका निगेटिव का तो वही है भाई जो इसके पहले आपने पढ़ा, ऑब्जेक्ट। अब उसमें डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगी रहेगी, तो इसमें वाज नॉट या वर नॉट लगाएंगे, वाज नॉट या वर नॉट। हो गया? अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट बंद। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और ये फार्मूले देखते देखते, अभ्यास करते करते बिल्कुल आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगे, ठीक है? बशर्ते आपको अभ्यास करना होगा। अगर आपने पढ़ाई की और अभ्यास नहीं किया तो सब व्यर्थ चला जाता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, कि आपको अभ्यास करने की जरूरत है, ठीक है? चलिए देखिए, जैसे एक एक्टिव वॉइस आया, जैसे कहा गया ही did not steal, steal means चुराना, steal a mango, full stop। He did not steal a mango, भैया आ गया, कहा गया भैया पैसिव वॉइस बनाना है इसका, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम ये आइडेंटिटी करेंगे, पहचान करेंगे कि ये वाक्य किस टेंस का है। भैया डिड नॉट लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, हम जान गए पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। जान गए या नहीं जान गए? जान गए ना? जान गए पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, वेरी गुड। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो इस फार्मूले से बनाना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब स्टील है, ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो। तो ऑब्जेक्ट आप पहले लिखें, ऑब्जेक्ट उठाकर आपको पहले लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाते समय, अ मैंगो। अब देखेंगे अ मैंगो भैया एक वचन है, क्या लगा दें? वाज नॉट लगा दें। क्या लगा दें? हेल्पिंग वर्ब वाज नॉट, वाज नॉट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, STOLEN, स्टोलन। अदर वर्ड कुछ नहीं, बाई लिखेंगे। बाई के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हिम हो जाएगा। क्या बना इसका पैसिव वॉइस? अ मैंगो वाज नॉट स्टोलन बाय हिम। क्या बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? आ गई ना? राइट नाउ इसे लिखिए, लिखिए, बेहतर तरीके से लिखिए, और अभ्यास करना है आपको बेहतर तरीके से, ठीक है? और 2025 को ध्यान में रखते हुए तैयारी अभी से करना है। मैं हर बार कहता हूं, हर रोज कहता हूं आपको कि अपना लक्ष्य मत भूला करिए, अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में रखिए। जिस स्टडी रूम में पढ़ते हो ना, कहा स्टडी रूम में, वहां एक चार्ट में लिखो कि मैं सन 2025 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करूंगा या टॉप करूंगी। इसको अपने स्टडी रूम में लगाइए और ब्लैक पेन से या मोटे स्केच से इसे लिखिए, मोटी लाइन से लिखिए, ताकि उठते बैठते पढ़ते आपको अपना लक्ष्य याद रहे। तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी आपको, और आपका लक्ष्य, हमेशा आप अपने लक्ष्य को याद रखेंगे। ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, हमें सन 2025 में टॉप करना है। टॉप वही करेगा जो टॉप मेहनत करेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
सहमत हैं? सहमत है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। सॉरी, क्या करना शुरू कर दीजिएगा? तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। राइट नाउ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।